हेलो फ्रेंड्स। वीडियो का टॉपिक है अगर हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो है खुश रहना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक इंसान जो है खुद को तो खुश रख सकता है, लेकिन किसी दूसरे को हम लोग खुश नहीं रख सकते। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हमने कई बार हम लोगों ने कोशिश की होगी अपने पेरेंट्स को खुश रखने की, या फिर अपने दोस्तों को खुश रखने की, या फिर अपनी वाइफ को खुश रखने की, लेकिन इसमें जो है हमें सफलता कभी नहीं मिलती है। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है, हम किसी और को तो खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन खुद को खुश रख सकते हैं। मतलब हर एक इंसान के ये कंट्रोल में है, हर इंसान के ये नियंत्रण में है कि वो खुश रह सकता है हमेशा, बशर्ते उस पर काम किया जाए, है ना, उसको समझने की कोशिश की जाए। अगर हम खुशी को थोड़ा डीप लेवल पे समझ सकें और उसको समझने के बाद उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो डेफिनेटली एक इंसान जो है वो हमेशा खुश रह सकता है। अब जो इसके लिए हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो ये है कि हम परिस्थिति के साथ संतुलन बिठा लें। नंबर वन, परिस्थिति के साथ संतुलन बिठा लें या परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ, या तो परिस्थिति को हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं या परिस्थिति के साथ हम संतुलन बिठा लेते हैं, तो उस स्टेट में जाकर के हम खुश रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग करना। सपोज कीजिए मैं अभी इस कमरे में बैठा हूँ और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग होनी है और इससे मैं परेशान हो जाऊँगा। अब मेरे पास एक चॉइस है, एक ऑप्शन है कि मैं किसी दूसरे कमरे में चला जाऊँ जहाँ पर एसी चल रही है, और अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वहाँ पर जाकर के मैं कंफर्टेबल फील करूँगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने परिस्थिति को चेंज कर दिया। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, हमेशा आप सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बाहर जाना है और बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और मेरे पास अगर कार नहीं है, तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि हमें अब सर्कमस्टांसेस के साथ संतुलन बिठाना होगा। हम यहाँ पर परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, तो हमें अपनी लाइफ के इस कॉन्ट्रास्ट को एक्सेप्ट करना होगा। और वो कॉन्ट्रास्ट क्या है कि अगर दिन है तो रात है, एक्सेप्ट करो। अगर सफलता है तो असफलता है, एक्सेप्ट करो। अगर गर्मी है तो ठंडी भी है, एक्सेप्ट करो। तो इसको जब हम अपने माइंड के स्टेट को इस लेवल पे ले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हमने सर्कमस्टांसेस के साथ एक बैलेंस जो है वो डेवलप किया है। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम लाइफ में खुश रह सकते हैं। इसको हम अपने रोजमर्रे के लाइफ में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो है एक हमेशा खटास सा जो है वो चलता रहता है। मतलब हैप्पीनेस वहाँ पर भी नहीं है। शुरू का जो 1 साल होता है वो पिकनिक की तरह होता है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरता है, लेकिन उसके बाद खुशी जो है वो लाइफ से गायब हो जाती है। हस्बैंड का ये कहना होता है कि मैं सही हूँ, वाइफ का ये कहना होता है कि मैं सही हूँ, और जीवन निकल जाता है इसी चीज़ को साबित करने में कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। वहाँ पर जो एक बैलेंस हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है? वो बैलेंस ये हो सकता है कि हम एक नियम बनाएं, हम एक प्रोटोकॉल्स बनाएं कि इन बातों को हमें फॉलो करना है। और अगर उन नियमों को अगर हस्बैंड भी फॉलो कर रहे हैं और वाइफ भी फॉलो कर रही हैं, तो ये फिर से एक बैलेंस स्टेट हो गया फ्रेंड्स। तो जैसे ही हमने परिस्थिति के साथ संतुलन बनाया, तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट होती है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि तरीका हमारे पास 2 है, चॉइसेस हमारे पास 2 हैं। हम हर केस में, हर हालात में परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम परिस्थिति के साथ संतुलन तो बिठा ही सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।